कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अब चलिए, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला था, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अस्तित्व में आया। तो आपका या था 1910 के दशक, बी था 1920 के दशक, सी था 1930 के दशक और डी था 1940 के दशक। तो जो प्रश्न पहला दिया गया, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर 1920 के दशक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह आपका यहाँ पर दूसरा आता, आदिवासी समुदाय में मुखिया को क्या कहा जाता था। तो आपका यह था जमींदार, बी था सरदार, सी था राजा और डी था पंच। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आदिवासी समुदाय में मुखिया को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सरदार रहेगा। फिर आपका यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा आता, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है। तो आपका यह था मौलिक कर्तव्य, बी था स्वैच्छिक कार्य, सी था सरकारी आदेश और डी था मौलिक अधिकार। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका दिया गया, वंश जाति संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन दिया गया स्वतंत्रता के अधिकार से, बी था समानता के अधिकार से, सी था शोषण के विरुद्ध अधिकार से और डी था संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो वंश जाति संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है, तो इसका आंसर आपका रहेगा समानता के अधिकार से। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं, बजट में नहीं दर्शाया जाता है। तो आपका यह था आगामी वर्ष की विकास योजना, बी था पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण और सी था आयकर के प्रावधान और डी था संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो बजट में नहीं दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ठीक है, इस तरह से आपके 1 से 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए, आपके आते हैं रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डॉट के कारण बढ़ने लगी। तो इसका आंसर आपका रहने वाला औद्योगिकरण के कारण। ठीक है, औद्योगिकरण, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता, लोकसभा में डॉट निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में आपके 543, ठीक है, 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर 8वां आता, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की डॉट भी कहलाता है। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। ठीक है, अंतरात्मा आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 9वां आता, भारतीय संविधान के डॉट के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। तो 9वीं का आंसर आपका रहेगा अनुच्छेद 21। ठीक है, आपका 21 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका 10वां आता, ठीक है, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की डॉट सुविधाओं से होता है। तो जन सुविधाओं का संबंध लोगों की बुनियादी सुविधाओं से होता है। तो बुनियादी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10वीं का। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। 11वां आता, उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें व्यापकता सिद्धांत के आधार पर राज्य में मिला लिया गया था। तो चलिए, इनके जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो आपका इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत की नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। फिर आपका हम यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न आता, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को किसका स्वामित्व मिल गया। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों की ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया, हालांकि उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी। फिर आपका 13वां, तब वैश्य किसे कहा जाता था।
तो इसका उत्तर आपका रहेगा प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का वह वर्ग जो मुख्य रूप से व्यापार, कृषि और पशुपालन के कार्यों से जुड़ा था उसे वैश्य कहा जाता था। फिर आपका 14वां आता पुलिस से FIR की मुफ्त प्रति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार किसे है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है यह कानूनी अधिकार शिकायतकर्ता प्राथमिकी दर्ज कराई को है कि वह पुलिस से FIR की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त करे। फिर आपका 15वां आता आदिवासियों की स्वामित्व वाली वन भूमि को किन उद्देश्यों से साफ किया गया था। तो इसका उत्तर देख लीजिए, वन भूमि को मुख्य रूप से झूम खेती करने, ठीक है, रेलवे स्लीपरों के लिए लकड़ी प्राप्त करने और चाय कॉफ़ी के बागान विकसित करने के लिए के उद्देश्यों से साफ किया गया था। 16वां आता जंगलों से प्राप्त होने वाली कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जंगलों से प्राप्त होने वाली जो 2 वस्तुओं के नाम है वो आपकी इमारती लकड़ी और शहद, फल व जड़ी बूटियाँ। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आपका 17वां आता, ठीक है, अहमद उल्लाह शाह कौन थे, उनकी भविष्यवाणी क्या थी। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपका उत्तर हम यहाँ पर देख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अहमद उल्लाह शाह फैजाबाद की एक, ठीक है, मौलवी थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पूरा आपके यहाँ विद्रोह में शामिल हुए, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 18वां था कानूनी परिवर्तन से हमारा क्या तात्पर्य है, परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो चलिए इनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कानून परिवर्तन का अर्थ है बनाए गए कानूनों को समाज में प्रभावी ढंग से लागू करना ताकि उनका उल्लंघन ना हो। इसके परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से सरकार की कार्यपालिका शाखा और पुलिस बल जिम्मेदार होते हैं। और फिर आपका था मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल मनुष्य ही अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक के माध्यम से प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को मूल्यवान संसाधन में बदल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को एक सक्षम संसाधन बनाते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। इसका कारण यह है कि अन्य लगभग सभी उद्योगों की मशीनें, औजार, परिवहन के साधन और निर्माण सामग्री इस्पात से ही बनी होती है। फिर आपका आता है 21वां जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाली किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाली कारक, ठीक है, जन्म और मृत्यु दर, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना, और प्रवास, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है 22वां निजी कंपनी की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वे अधिक लाभ के चक्कर में श्रमिकों को कम वेतन ना दें, सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें या पर्यावरण को प्रदूषित न करें, इसलिए सरकार द्वारा नियंत्रण आवश्यक है। फिर आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आपके आंसर यहाँ पर हो जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट। अब अधिक उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 23वां आता राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर है राजा राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा के खिलाफ मोर्चा खोला, ठीक है, पूरा घोषित कर दिया, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 24वां आता विश्व में वनस्पति के प्रमुख प्रकार के यहाँ विभिन्न वर्षा स्थितियों में वनस्पति का वर्णन कीजिए। तो चलिए आप देख लीजिए, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है, वन, घास, स्थल और गुल्म और टुंड्रा, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको गुल्म उगते हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ 25वां आता प्राथमिक क्रियाएं एवं तृतीयक क्रियाएं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रियाएं में अंतर दिया गया है, ठीक है। आपको पहले तो यहाँ प्राथमिक क्रियाएं पूरी याद कर लेनी है, फिर आपको तृतीयक क्रियाएं पूरी याद कर लेनी है। फिर 26वां आता राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया लिखिए। तो ये आपकी लोकसभा और राज्यसभा दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो आपको पूरी लोकसभा हेडिंग याद कर लेनी है, फिर राज्यसभा कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से जो आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।